सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2019 के हिंदी सब्जेक्ट के सोल्यूशन को लेकर के आए। दोस्तों, ये जुलाई में हुआ था ये आपका एग्जाम, इसके बाद दिसंबर में हुआ था। दिसंबर का पूरा हमने सॉल्व करवा दिया है और 2021 का भी हमने सॉल्व करा दिया है। तो आप सारे के सारे पेपर्स को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया है 91 से लेकर के 99 तक जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 क्वेश्चन, सबको इस पैराग्राफ को पढ़ करके ही आपको आंसर करना है। तो जल्दी से इसको हम पढ़ लेते हैं। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। तो यहाँ पर परोपकार करने की बात की गई है दोस्तों। इसके बाद देखिए, फिर है, यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हर व्यक्ति कुछ साल तक ही रहता है धरती पर, ये सभी को पता है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सदगति प्रदान करने के लिए विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धारा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी परोपकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 91 है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी। तो निस्वार्थ का दोस्तों होता है अपोजिट स्वार्थ, स्वार्थी का निस्वार्थी। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना। दोस्तों, आध्यात्म होता है। दोस्तों देखिए, आध्यात्म होता है। अब इस आध्यात्म में जब इक प्रत्यय लगता है तो ये हो जाता है आध्यात्मिक। इक प्रत्यय लगा, ठीक है। अब इसमें ता प्रत्यय लग गया तो ये क्या हो गया, आध्यात्मिकता हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ता प्रत्यय भी लगा और उपसर्ग है वो इसमें है आदि उपसर्ग आध्यात्मिकता में। तो आदि उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो इस तरीके से आदि, इक और ता ये तीनों सही है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे या सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। तो ऐसे लोग ही सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर सदा परहित करते रहे। तो यहाँ पर देखिए, इस धरा पर यानी कि इस पृथ्वी पर अस्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। इसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 94, कठोर सत्य किसे कहा गया है। भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम या भौतिक संसार की तुच्छता। तो भौतिक संसार की तुच्छता को कठोर सत्य कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। तो यहाँ पर ये कठोर, यहाँ पर आपने देखा कठोर सत्य क्या, भौतिक संसार की तुच्छता। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना या अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो यही राइट आंसर है, अच्छे कर्मों से अपना नाम अमर कर लेना। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें या निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो निस्वार्थ, पहले भी दोस्तों निस्वार्थ की बात की गई है,
91 नंबर क्वेश्चन में भी। और हमारा जीवन सदा प्रेरणा तभी बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, अपने लिए उसमें कुछ कोई स्वार्थ ना हो हमारा। तो यहाँ पर आप देखिए, अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर यही होगा, ठीक है, कि निस्वार्थ भाव से परोपकार करने पर। क्वेश्चन नंबर 97 है, धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना यही धर्म के आचरण का उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं, तो आप देखोगे पूरा का पूरा सेम वही लिखा हुआ है। पूरा का पूरा जो ये सेंटेंस है, वाक्य है, ये पूरा का पूरा सेम वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर भी ऑप्शन खा को यहाँ पर गलत माना गया, यानी कि ऑप्शन खा में अशुद्धि मानी गई है। तो यहाँ पर जो खा है उसमें शुद्धि मानी गई है, तो खा आप देखिए ऑप्शन 4 में है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप अगर मिलाओगे तो आपको कोई भी अशुद्धि नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर की में इसी को माना है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। तो सत्कर्म, सद्गुण और सद्गति, ये तीनों आप देख रहे हो, और इन सब में सबसे अलग है सत्यवादी। सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? सत्यवादी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके जितने भी प्रश्न हैं उनके हमें सही उत्तर देने हैं। तो विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आजाद वतन के बाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। अब देखिए यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है या शांति हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, यानी कि शुभ ही होता है, मंगल ही होता है जहां भी हम अपने पैर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पद मतलब पैर होता है, चरण मतलब पैर होता है, पग मतलब पद, पग, चरण, ये तीनों का मतलब पैर होता है, लेकिन नव मतलब नया होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। यहाँ पर तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक तरीके से ये पूरा देशभक्ति से ओतप्रोत का बयान है, तो हम भारतीय हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 103, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम बहुत विभिन्न विभिन्न प्रांतों में रहते हैं। हमारे देश में बहुत विभिन्न विभिन्न प्रांत हैं, राज्य हैं जहाँ पर बोली भाषा अलग है, लेकिन सबसे पहले हम क्या है? हिंदुस्तानी हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हम भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न कौन है? खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी या रहन सहन। तो रहन सहन, मिलना जुलना, खान पान, इन सबसे भिन्न है कौन कौन? अपनी अपनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। इस कथन में तूफान का क्या भाव? आक्रमण, लड़ाइयां, औषधियां, कठिनाइयां। तो यहाँ पर दोस्तों होगा कठिनाइयां, यानी कि हमने बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं, हमने बहुत सारी लड़ाइयां देखी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, अंडमान से कश्मीर है भारत में। तो यहाँ पर देखिए दूरस्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर दूर, देखिए अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे, यानी कि दूर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दूरस्थ राज्य। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 106 जो है, यहाँ पर आप देखिए उचित विकल्प यहाँ से चुनना है इनमें। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? जो हम इन बच्चों की किताबों का निर्माण करेंगे तो भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक या प्रसिद्ध रचनाएं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है भाषा की विभिन्न रंगतें, यानी कि इसमें कहानियां भी होंगी, इसके अलावा इसमें कविताएं भी होंगी, इसमें ढेर सारे चित्र भी होंगे। तो इस तरीके से भाषा की जो विभिन्न रंगतें हैं, गद्य पद्य, सभी का मिश्रण हम रखेंगे, जिससे बच्चे कहानी भी पढ़ें और कविताएं भी पढ़ें। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 107 है बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को। अगर एक कक्षा है जिसमें बहुत सारी बच्चे बहुत सारी भाषा बोलते हैं, उसमें मातृभाषा जो प्रयोग है उसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्राथमिक के बच्चे हैं, क्लास 1 to 5 के बच्चे हैं और क्लास 1 to 5 के बच्चों को अब बोला ही गया है कि उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, तो इसको बिल्कुल हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध वातावरण, यानी कि भाषा को सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोलना सीखें, यानी कि बच्चे कुछ ना कुछ उसको बोलना सीखें। जब वो बोलना सीखेंगे तो क्या करेंगे, उनको वे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू करेंगे उस भाषा को। तो आसानी से क्या होगा, परिवेश जो है वो समृद्ध होना चाहिए। जब बच्चों का परिवेश समृद्ध रहेगा, उनके आसपास भी लोग वही बोलेंगे, तो आसानी से उस भाषा को वो सीख जाएंगे। तो ये सीखने सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों को उसी प्रकार का परिवेश मिले, इन्वायरमेंट मिले। क्वेश्चन नंबर 109 है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये सही नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 पे आएंगे। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? जब बच्चे भाषा प्रयोग करते हैं तो वो गलतियां तो कुछ ना कुछ करते हैं, तो उन गलतियों के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन उचित नहीं है? तो त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, और त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यह त्रुटियों के संबंध में सही नहीं है। जरूरी नहीं कि भाषा की अज्ञानता है इसीलिए बच्चा गलत बोल रहा है, कभी कभी उसके परिवेश में उस शब्द को वैसे ही बोला जाता है जिसकी वजह से वह उसको वैसे ही बोल रहा है, लेकिन उसको लिखना ठीक ठीक आता है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके अंदर भाषा अज्ञानता है। क्वेश्चन नंबर 111 है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? भाषा का आंकलन करना है बच्चों का या असेसमेंट करना है उनका। तो ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ये तो बच्चे ओरल ही बता देंगे आपको। फिर है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, फिर है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, फिर है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो बच्चों के भाषा का आकलन कर रहे हैं, तो भाषा वो सही से अपनी भाषा में इस कहानी को अगर सुना ले गए, यानी कि बच्चों को कहानी समझ में भी आई है और बच्चे अपनी टूटी फूटी भाषा में उसको सुना भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो होती है जन्मजात। बच्चे जन्म से ही कुछ ना कुछ वो, क्योंकि उनके आसपास का जो एनवायरमेंट होता है कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 113 है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण। तो ये सब गलत है, राइट आंसर ऑप्शन 1 ही है, बातचीत करना। भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है कि जितना हम उससे बोलेंगे उस भाषा में, वे उतना ही उसमें कंफर्टेबल होंगे और आसानी से उस भाषा को सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है? साहित्य की रचना, बच्चे तुरंत लेखक तो नहीं बन जाएंगे। अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी तुरंत बच्चे नहीं कर पाएंगे। वर्णमाला सीखना या भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाएंगे, उन्हें प्रैक्टिकली बोलना सिखाएंगे पहले, उसके बाद हम वर्णमाला पे आते हैं। जैसे बच्चों को पहले कहानियां और कविताएं सुनाने के बाद लास्ट में वर्णमाला दी होती है किताब में, यानी कि बच्चे पहले उस भाषा को ओरल सीखें, उस भाषा में बातचीत करना सीखें, उसके बाद उसके अक्षरों को वो पहचानना सीखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह किसका विचार है? तो आप सभी को पता है सामाजिक सांस्कृतिक थियरी किसने दी है? वाइगोत्स्की ने दी है। उन्होंने कहा कि बच्चे समाज से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वाइगोत्स्की, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्यपुस्तक या समाचार पत्र? तो पत्रिका, पाठ्यपुस्तक, समाचार पत्र से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य।
बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से बाल साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जैसी कहानियां होती हैं, ढेर सारे चित्र होते हैं रंग बिरंगे, जिसको देख करके बच्चे पढ़ते हैं और सीखते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री या भाषा परिवेश। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश, यानी कि किस तरीके का बच्चे को माहौल मिल रहा है जिससे वह भाषा को अच्छे से सीख पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा या जांच सूची? तो बच्चे का आकलन करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका पोर्टफोलियो। इसमें सब उसका पता होता है, उसके बच्चे के बारे में, उसकी रुचियां क्या है, उसकी कमियां क्या है, कहाँ कहाँ वो गलतियां करता है, सब चीजें इसमें होती है। तो पोर्टफोलियो से बेहतर और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान या अर्थ? तो पढ़ने की प्रक्रिया में बच्चे को जो वो पढ़ रहा है उसका अर्थ जानने की जरूरत है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। बच्चा समझ रहा है कि नहीं, आप कोई कहानी क्लास में सुना रहे हैं, बच्चा वो समझ पा रहा है कि नहीं, कविता को समझ पा रहा है कि नहीं। अक्षर ज्ञान तो उसको बाद में ही देना है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन वह अर्थ को समझ रहा है कि नहीं जो आप उसको पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को हम लिखना सिखा रहे हैं वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति या सुंदर लेखन। बच्चे जब लिखना सीख रहे हैं, तो लिखना सीखने में वो अगर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर ले रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति टूटी फूटी भाषा में ही सही, लेकिन वो कर ले रहे हैं। तो लिखना सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि वो अपने विचारों की, भावों की अभिव्यक्ति वो कर ले। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे हिंदी के मैंने पूरे आपको सॉल्व करवा दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी सही दिए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से हमारे ऐसे ही बने रहिए, और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे, और आपके लिए अच्छे वीडियोस ऐसे ही बनाते रहेंगे। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे वीडियोस को भी देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।